हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 2 एसएसटी का पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को अगर मेनली डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा बिफोर द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से पहले का जो इंडिया था उसकी हिस्ट्री। सेकंड आती है ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको सेकंड पार्ट में समझेंगे। और थर्ड आती है ड्यूरिंग द मुगल्स, मुगल्स के टाइम पे जो इंडिया की हिस्ट्री है वो आती है थर्ड पार्ट के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत के बारे में और ड्यूरिंग द मुगल्स के बारे में डिटेल में दे रखा है, उनको हमें डिटेल में समझना है। और बिफोर द दिल्ली सल्तनत के जो पहले की जो हिस्ट्री है, दिल्ली सल्तनत की जो स्टेबल होने से दिल्ली सल्तनत का जो रूलिंग टाइम है उससे पहले की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही शॉर्ट में दे रखी है। उसके अंदर हमें 5 या 4 पॉइंटों को ही समझना है, ज़्यादा खास कुछ नहीं है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 वर्ड बार बार मिलेंगे, खलीफा, सुल्तान और बादशाह। तो इन तीनों वर्ड को पहले समझ लेते हैं। ओनली इनका मीनिंग समझना है आपको, इनको रटना नहीं है, केवल आपको मीनिंग समझना है इनका मीनिंग क्या होता है। तो पहला आता है खलीफा। जो अरेबियन किंग थे मतलब राजा थे, वो अपने आप को खलीफा कहते थे। खलीफा मतलब क्या था कि वो अपने आप को भगवान के बराबर या भगवान ही मानते थे। ये एक तरह का टाइटल था जो अरेबियन रूलर यूज़ करते थे। एक तरह से ये सबसे बड़ा क्या था, पोस्ट थी, या सबसे बड़ा अपने आप को अरेबियन रूलर या अरेबियन जो किंग थे, राजा थे, वो अपने आप को मानते थे। इसके बाद आता है सुल्तान। जो सुल्तान होते थे वो क्या होते थे, जैसे अरेबियन रूलर का जो एरिया है उसके बाहर के एरिया जो होते हैं वहाँ पर अरेबियन रूलर मतलब यहाँ के राजा अपने कमांडर को भेजते थे या अपने किसी आदमी को फॉरेन रीजन में मतलब बाहर के कंट्रीज़ में, बाहरी कंट्री में क्या करते थे, भेजते थे। और अगर वो वहाँ पर जीत जाते थे तो वो वहाँ पर क्या करते थे, रूलिंग करते थे, वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करते थे। मतलब रूलिंग या एम्पायर को क्या करते थे, स्टेबलाइज करते थे। तो ये जो लोग जो खलीफा या अरेबियन किंग जिनको भेजते थे और वो वहाँ पर अपना रूलिंग या अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, तो वहाँ के वो एक तरह से किंग हो गए। पर वो अपने आप को किंग ना कह के वो अपने आप को सुल्तान कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं अपने आप को सुल्तान, क्योंकि वो किसकी बात मानते हैं, अरेबियन जो खलीफा होते हैं उनकी बातों को मानते हैं। और अरेबियन खलीफा की बातों को मानते हुए, किंग की बातों को मानते हुए वो वहाँ पर रूलिंग, वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करते हैं, वहाँ पर अपना एम्पायर को स्टेबलाइज करते हैं। जो इस तरह से रूलिंग करते हैं, अपने एम्पायर को फॉरेन कंट्री के अंदर जो स्टेबलाइज करते हैं और वहाँ पर जो रूल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुल्तान। और सुल्तान क्या होते हैं, खलीफा की बातों को मानते हैं। ठीक है, खलीफा की बातों को मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सुल्तान, सीधी बात है। और लास्ट आता है बादशाह, थर्ड आता है बादशाह। बादशाह भी क्या होते हैं, ये फॉरेन कंट्री में होते हैं, अरब कंट्री के अंदर नहीं होते, फॉरेन कंट्री में होते हैं। और ये खलीफा की बातों को नहीं मानते हैं। जैसे मुगल्स जो थे वो अपने आप को बादशाह कहते थे। तो ये 3 वर्ड आते हैं, इन तीनों वर्ड का केवल आपको मीनिंग समझना है, ओनली आपको मीनिंग समझना है। आपसे एग्जाम में अलग से नहीं पूछेंगे इनके बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय खलीफा, खलीफा का मतलब क्या होता है, तो आपसे अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। केवल आपको ये मीनिंग समझना था, तो आपको समझ में आ गया होगा खलीफा, सुल्तान और बादशाह मतलब क्या होता है। अब हम हमारे चैप्टर को समझते हैं। जो अपना इंडिया है उसमें कंटिन्यूसली क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स जो होते हैं मतलब बाहरी आक्रमणकर्ता, बाहर के जो आक्रमणकर्ता होते हैं जो इंडिया पर हमला करते हैं वो लगातार करते रहते हैं। पर उनका जो मेन मोटिव होता है, मतलब उनका जो उद्देश्य होता है, उनका जो एम होता है वो सिर्फ इंडिया को लूटना होता है। क्या होता है, लूटना। मतलब यहाँ का सोना हो गया, यहाँ पर खाने वाने की जो चीज़ें हो गई, उन सबको लूट कर ले जाना जो होता है, ये अरब और तुर्की मतलब अरब कंट्री और तुर्की कंट्री के जो रूलर्स थे उनका ये मेन एम होता है कि इंडिया को लूटा जाए, केवल इंडिया को लूटना। ठीक है, तो इस तरह से लगातार इंडिया पर क्या होते हैं, आक्रमण होते रहते हैं, लगातार अटैक होते रहते हैं इंडिया के अंदर। बहुत सारे अटैक इंडिया में होते रहते हैं। बट एक आता है मोहम्मद गोरी, वो क्या करता है, जो तुर्क का था, वो क्या करता है कि इंडिया पर अटैक तो करता है मगर केवल लूटना नहीं चाहता इंडिया को, वो यहाँ पर अपने एम्पायर को भी बढ़ाना चाहता है। मतलब वो यहाँ पर राज्य करना भी चाहता है। जो मोहम्मद गोरी था उसी से इंडिया के अंदर
तुर्की जो यहाँ के एम्पायर थे, मतलब तुर्की जो राजा थे, वो लोग यहाँ पर इंडिया में अपने एम्पायर को, अपने रूलिंग एरिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या रूलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में जो रूलिंग स्टार्ट होती है वो मोहम्मद गोरी से स्टार्ट होती है। मीन्स मोहम्मद गोरी जो आया था उससे दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। उससे पहले जितने भी रूलर्स आते हैं अरब और तुर्की के, वो ओनली इंडिया को लूटना चाहते थे। तो अब पॉइंटों को समझते हैं। इंडिया वॉज कंटिन्यूसली अटैक्ड बाय फॉरेन इन्वेडर्स। इंडिया में लगातार फॉरेन इन्वेडर मतलब होता है बाहरी आक्रमणकर्ता जो होते हैं, वो लगातार अटैक करते रहते हैं। इंडिया में क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेडर लगातार क्या करते हैं, अटैक करते रहते हैं। इन्हीं आक्रमण में, इन्हीं अटैक में एक अटैक होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 AD। अमर खलीफा के टाइम 636 AD के टाइम में एक अटैक होता है थाने में। थाने जो एक जगह है जो महाराष्ट्र, इंडिया में महाराष्ट्र में आता है। तो इस पर अरेबियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और ये फर्स्ट नेवल इन्वेंशन होता है, मतलब समुद्री आक्रमण होता है इंडिया पर। तो ये फर्स्ट अटैक होता है इंडिया पर, नेवल इन्वेशन मतलब समुद्री आक्रमण होता है। किस टाइम पर होता है, तो अमर खलीफा के टाइम पर होता है। और ईयर पूछे तो 636 AD आ गया अब, है ना। और इस अटैक की जो बात हमें पता चलती है, मेंशन है कहाँ पर, मेंशन है कहाँ पर बताई हुई है, तो फुतूह अल बुल्दान के अंदर एक बुक है, उस बुक के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो नेवल इन्वेंशन हुआ था, फर्स्ट समुद्री आक्रमण जो हुआ था, जो अरेबियन ने किया था, वो कब किया था, 636 AD में किया था और अमर खलीफा के टाइम पर किया था। और ये बात पता चलती है हमें फुतूह अल बुल्दान बुक के अंदर से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन 712 AD के अंदर ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन, एक युद्ध होता है, एक वॉर होता है, बैटल होता है किस किस के बीच में, तो मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर, ये तो हो गया हमारा अरब कंट्री का, मतलब जो भेजा हुआ आदमी है, जो खलीफा ने भेजा हुआ है। अरब कंट्री से खलीफा ने किसको भेजा है, तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा है। और इंडिया पर क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, इंडिया पर आक्रमण कर रहा है। किस पर कर रहा है, तो कासिम किस पर आक्रमण कर रहा है, तो दाहिर पर कर रहा है। और दाहिर कहाँ का किंग है, तो द किंग ऑफ सिंध, सिंध का किंग है, इंडिया का एक किंग है दाहिर, उस पर अटैक करता है कौन, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है। ये जो बैटल है बहुत ही जोरदार होता है, बहुत ही भयानक होता है। इस बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है इस बैटल के बारे में, वो मेंशन है कहाँ पर बता रखी है, तो बाबा दूरी और चचनामा, इन दोनों बुकों के अंदर ये बात बता रखी है, ये जो बैटल होता है। इस बैटल के अंदर दाहिर जो होता है, सिंध का जो किंग है, वो हार जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो होता है वो दाहिर को हरा देता है। मेन जो आपको याद रखना वो ये है कि इस बात का पता कहाँ से चलता है कि कासिम और दाहिर के बीच में जो बैटल हुआ था, तो कहाँ पर मेंशन है, तो बाबा धूरी और चचनामा से इस बारे में पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कश्मीर के रॉयल रूलर्स थे, मतलब कश्मीर के जो शाही शासक थे, राजा थे, रॉयल रूलर्स थे, जिनका नाम था जयपाल और आनंदपाल। उन्होंने क्या करा, महमूद गजनवी से फाइट करी किसके अगेंस्ट, महमूद गजनवी के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और फेसली मतलब होता है बहुत ही भयंकर फाइट होती है इनके बीच में, महमूद गजनवी और कश्मीर के किंग रूलर्स के बीच में फाइट होती है। और इस फाइट के अंदर भी महमूद गजनवी जीत जाता है और ये दोनों हार जाते हैं। पर बहुत ही अच्छी तरीके से महमूद गजनवी से फाइट करते हैं और उसको टक्कर देते हैं। अभी तक जितने भी हमने रूलर्स पढ़े, जो या तो तुर्की थे या तो अरब के थे, मतलब अरेबियन थे या तो तुर्की थे, तो ये जितने भी अरेबियन और तुर्की थे वो सारे केवल यहाँ पे लूटना चाहते थे, लूटना रॉबरी टाइप के काम ही कर रहे थे ओनली। ठीक है, पर अब जो आने वाला है अगला रूलर, जिसका नाम है मोहम्मद गोरी, ये है तुर्क का, ये तुर्की रूलर है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। वो क्या करता है, वॉज डिफीटेड फर्स्ट टाइम बाय पृथ्वीराज से पहले तो ये हार जाता है। पहली बार तो क्या होता है, पृथ्वीराज इसको हरा देता है, किसको,
मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पहली बार तो हरा देता है, पर सेकंड टाइम क्या होता है, पृथ्वीराज हार जाता है। किससे? मोहम्मद गोरी से सेकंड टाइम पे डिफीटेड हो जाता है। कौन? पृथ्वीराज। पहले तो पृथ्वीराज इसको हरा देता है, किसको? मोहम्मद गोरी को, और सेकंड टाइम पृथ्वीराज खुद हार जाता है। और इसके जीतने के बाद, क्योंकि इसकी जो थिंकिंग थी, ये सोचता था कि इंडिया के अंदर अपना क्या करना है, एम्पायर को बढ़ाना है, अपने राज्य को बढ़ाना है, और बाकी जितने भी थे वो केवल लूटने आते थे, रॉबरी टाइप करना, बस, और कुछ मतलब नहीं था उनको, कि यहाँ पे रूलिंग, इंडिया के अंदर रूलिंग करने के हिसाब से वो नहीं आते थे। तो ये जो आता है मोहम्मद गोरी, वो इंडिया में रूलिंग करने आता है। मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद इंडिया के अंदर गुलाम डायनेस्टी को स्टेबलाइज कर देता है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की भी स्टार्टिंग होती है। ये गुलाम क्या होता है, तो गुलाम मीन्स होता है जो किंग होते थे या रूलर होते थे तुर्की या अरब कंट्री के, वो क्या करते थे, कुछ पैसे के अंदर या किसी को हराकर लोगों को क्या करते थे, खरीद लेते थे या उन लोगों को गुलाम बना लेते थे, तो उन्हें कहते थे गुलाम। इसी टाइप का एक गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने क्या करा था, इंडिया के अंदर गुलाम डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया था। अगर शॉर्ट में समझे तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आता है मोहम्मद बिन कासिम, वो दाहिर को हराता है, जो सिंध का क्या था, किंग, सिंध का एक किंग था, राजा था दाहिर, उसको तो हराता है फर्स्टली। कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। सेकंड आता है महमूद गजनवी, ये किसको हराता है, तो ये कश्मीर जो होता है, कश्मीर के जो किंग होते हैं, रॉयल रूलर्स होते हैं, जिनका नाम होता है जयपाल और आनंदपाल। तो सेकंड कौन हराता है, महमूद गजनवी हराता है इन दोनों को, कश्मीर के रूलर्स को, जयपाल और आनंदपाल को। और थर्ड नंबर पे आता है जिसे हमने अभी जस्ट पढ़ा है, वो है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज को, पहले तो पृथ्वीराज से हार जाता है, फिर पृथ्वीराज को हराकर, पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराकर क्या करता है, इंडिया के अंदर रूलिंग या अपने एम्पायर को स्टार्ट करता है। ये तो केवल स्टार्ट ही करता है, पर जो अच्छे से स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मोहम्मद गोरी के गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। दिल्ली सल्तनत को हमें डिटेल से पढ़ना है। इसके अंदर 5 डायनेस्टी आएगी, जिनको सबको 1 बाय 1, जितनी भी डायनेस्टी है सबको 1 बाय 1 हमें क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है। तो फर्स्ट डायनेस्टी आएगी हमारी गुलाम डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंदर भी पढ़ेंगे हम गुलाम डायनेस्टी। थैंक यू वेरी मच। Talk it through.